दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। जब से हमारे देश में कपड़े देखकर पहचानने की कला विकसित हुई है, जब से हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष ने कपड़े देखकर धर्म, जाति, मजहब का पता लगाने की कला देश के लोगों को सिखाया है, उसके बाद से ही तो भारत विश्वगुरु बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वो विश्वगुरु की तमाम सफलताओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सीढ़ियों, अलग अलग पायदान पर कदम रखते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इस विश्वगुरु की कीमत इसके बावजूद भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अब हमारे विश्वगुरु में आए दिन जाति, धर्म, मजहब की पहचान के आधार पर हमले होना एक आम बात हो गई है। अब अगर कहीं मॉब लिंचिंग घटना हो जाए, किसी मदरसे पर हमला हो जाए, किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, टोपी पहने लोगों पर हमला हो जाए, गौमांस के नाम पर हमला हो जाए, गौ हत्या के नाम पर हमला हो जाए, गौ तस्करी के नाम पर हमला हो जाए, बच्चा चोरी के इल्जाम में हमला हो जाए, चाहे किसी घर में चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर हत्या कर दी जाए, इन तमाम घटनाओं को देखकर अब कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब ये सामान्य घटनाएं हो चुकी हैं। शायद इसी को गृह युद्ध कहते हैं, इसी को शीत युद्ध कहते हैं, इसी को कोल्ड वार कहते हैं, जिससे अब हमारा देश जूझ रहा है, लेकिन उसको कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे मामला मणिपुर का हो, या फिर मामला बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या फिर मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर का विजयगढ़ इलाका हो, हर तरफ आपको नफरत की आग साफ साफ नजर आएगी। पर सवाल यह है कि आखिर क्या सिर्फ एक ही तबका है? क्या सिर्फ टोपी वाले ही हैं? क्या सिर्फ एक मुसलमान ही है माइनॉरिटी के तौर पर जिस पर इस तरह के नफरत अंगेज हमले हो रहे हैं, जिनको बार बार हिंसा के जरिए शिकार बनाया जा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें बड़ी तादाद में आपको सिख भी मिल जाएंगे, जिनके ऊपर किसी तरीके से हमले होते रहते हैं। चाहे मीडिया उनको खालिस्तानी बोलकर हमला करे, चाहे देश के प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी बोलकर उनको निशाना बनाने की कोशिश करें, पर हमला सिखों पर भी हो रहा है। इसके अलावा मुसलमानों के बाद अगर सबसे बड़ा ज्यादा हमला किसी पर देखा जाता है तो वो है ईसाई। ईसाइयों के ऊपर जमकर हमले हो रहे हैं। ताजा मामला देहरादून से सामने आया है। देहरादून मतलब उत्तराखंड में देहरादून, जहां पर जमकर ईसाइयों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और हाल फिलहाल के दौरान अगर घटनाएं देखी जाएं तो कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब उत्तराखंड में हमले हो रहे हैं ईसाइयों के ऊपर। उत्तराखंड में मज़ारों के नाम पे, दरगाहों के नाम पे मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ईसाइयों की खबरें दब जाती हैं, या फिर यूं कहें कि कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो आज ईसाइयों के ऊपर भी हमले होने लगे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 14 जुलाई की सुबह 35 साल की दीक्षा पॉल अपनी वीकली प्रेयर की तैयारी कर रही होती है। वीकली प्रेयर का मतलब इतवार के रोज किया जाने वाला प्रेयर, संडे का प्रेयर। लेकिन इसी दौरान उनके घर पर हमला हो जाता है और प्रार्थना के दौरान जो लोग शामिल होते हैं, उनका परिवार, नाते रिश्तेदार और उनके कुछ पड़ोसी जो इस प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। लेकिन इसके बाद कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों का उनके घर पर हमला हो जाता है। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की जाती है, घर के लोगों से मारपीट की जाती है, छोटे छोटे बच्चों पर भी हाथ उठाया जाता है, औरतों पर भी अपनी मर्दानगी हाथ उठाकर दिखाई जाती है कि हम कितने बड़े मर्द हैं, हम तुमको पीट रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जिसे हम सिर्फ देहरादून तक ही जिक्र कर रहे हैं। ईसाइयों के ऊपर होने वाले हमलों में अगर देखा जाए तो सत्ता प्रायोजित हमले भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जिन भगवाधारी संगठनों का इन घटनाओं में शामिल होना बताया जाता है, उनका सत्ताधारी दल के नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं। उनको आप चाहे दक्षिणपंथी संगठन कह लें, चाहे संघ परिवार के लोग कह लें, चाहे बजरंग दल कह लें, चाहे विश्व हिंदू परिषद कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। हम तो उनको प्यार से गेरुआ टोला ही पुकारते हैं, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि गेरुआ टोले का मतलब क्या होता है। लेकिन गेरुआ टोले के हमले पूरे देश भर में हो रहे हैं। अगर सिर्फ ईसाइयों पर हमले की बात की जाए तो देहरादून की एक घटना है जिसका हमने आपको जिक्र किया, ये 14 जुलाई की बात है, इतवार के दिन 14 जुलाई की। लेकिन ये हमले होते हैं धर्मांतरण के इल्जाम में कि यहां धर्मांतरण कराया जा रहा था। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए बाकायदा पुलिस ने कंफर्म किया, जो इल्जाम लगाकर हमला किया गया था ऐसा कुछ नहीं था, वहां कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा था। और ऐसे ही धर्मांतरण के इल्जाम अक्सर मुसलमानों पर भी लगते रहते हैं। पर सवाल यह है कि धर्मांतरण क्यों होता है? धर्मांतरण तब होता है जब आप अपने धर्म को मान रहे हो और आपको अपने धर्म से आस्था उठ जाए, आप अपने धर्म की मान्यताओं को मानने से अब इनकार करने लगे और आपको अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ना मिल रहा हो, तब कोई या तो अपना धर्म बदलता है, धर्म बदलकर दूसरे धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करता है, या फिर वो लादीन बन जाता है, या फिर वो नास्तिक बन जाता है।
एथीस्ट बन जाता है, वो जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नास्तिक, वही बन जाता है। पर अगर कोई ईसाई या मुसलमान बनता है तो जाहिर सी बात है उसको अपने धर्म के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। वो चाहकर भी अपने धर्म के से जुड़े सवालों का जवाब हासिल नहीं कर पा रहा है, तभी तो वो दूसरे धर्मों की तरफ अपना रुख कर रहा है। पर यह देहरादून 14 जुलाई की बस एक घटना है। इससे पहले 2022 में भी ईसाई मिशनरियों के ऊपर हमला हुआ और वो घटना 2022 की थी। बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने उस घटना को रिपोर्ट भी किया और अपनी खबर में उसने लिखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड ओवर एलिगेशन ऑफ कन्वर्जन इन उत्तराखंड उत्तरकाशी। मतलब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धर्मांतरण के इल्जाम में ईसाई मिशनरियों पर हमला। और जो ये हमला हुआ था क्रिसमस से बिल्कुल 2 दिन पहले उत्तरकाशी जिले में जबरन धर्मांतरण की खबरों की वजह से ईसाई मिशनरियों के एक समूह पर लाठी डंडों से लैस 30 से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यह इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। लेकिन क्या धर्मांतरण के आरोप में या फिर ईसाई मिशनरियों पर यह कोई पहला मामला है या कोई दूसरा मामला है? नहीं, इसकी बाकायदा एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज तक शांत नहीं हो पाया। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विश्वगुरु हैं जो गाजा की जंग को शांत कर सकते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच के जंग को खत्म करा सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर की हिंसा को आज तक शांत नहीं करा पाए और ना ही उनमें इतनी हिम्मत हुई कि वो मणिपुर जाकर के एक बार चक्कर लगाकर चले आए। पर सवाल यह है कि मणिपुर में ऐसा क्या हुआ? मणिपुर में 360 से ज्यादा चर्च को आग लगा दिया गया। 360 से ज्यादा गिरजाघर, उनको आग लगा दिया। गिरजाघर किसके होते हैं? ईसाइयों के, उनको आग लगा दिया गया। मणिपुर की हिंसा को जाति हिंसा बताया जाता है कि वो 2 जातियों के बीच में हिंसा है। लेकिन अगर जातियों के बीच में हिंसा है तो चर्चों को क्यों जलाया गया? चर्च किसी एक जाति का होता है, चर्च ईसाइयों का होता है और ईसाइयों का चर्च सबका वेलकम करते हैं। मुसलमान पहुंच जाए, हिंदू पहुंच जाए, सिख पहुंच जाए, सबका वेलकम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको निशाना बनाया गया। मणिपुर में ईसाइयों के चर्चों पर हमला किस तरह से किया गया, ईसाइयों को किस तरह से निशाना बनाया, इस बारे में जानने के लिए आप उखरूल टाइम्स नाम की एक वेबसाइट पर गौर कर सकते हैं। उखरूल टाइम्स ने जून 2024 में, यानी इसी साल जून 2024 में अपनी खबर में लिखा कि द ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन यानी AMCO ने अल्पसंख्यक ईसाइयों की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त चर्चों के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की। राष्ट्रपति से उन लोगों ने अपील की कि साहब, हमारे हालत बड़े खराब हैं, आप हमारे चर्चों की हिफाजत फरमाएं, आप हमारी हिफाजत फरमाएं। और आज तक मणिपुर जल रहा है। मणिपुर है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर मणिपुर जैसी घटना सिर्फ ईसाइयों पर हमले की कोई एक घटना नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में, इसी साल मार्च 2024 में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने इल्जाम लगाया कि भारतीय ईसाइयों पर 150 से ज्यादा हमले हुए हैं। जनवरी में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में 70 घटनाएं देखी गई। इसके बाद फरवरी में 29 दिनों में 62 घटनाएं और मार्च के 15 दिनों में 29 घटनाएं देखने को मिली। इस तरह से 2.5 महीनों में 161 घटनाएं देखी गई हैं जो ईसाइयों के खिलाफ थी। और जो ये घटनाएं घटी हैं, इसमें हमले के साथ साथ ईसाइयों के मजहबी रहनुमाओं को टॉर्चर किया गया, उनको सताया गया, उनका बहिष्कार किया गया, यहां तक कि बुनियादी जरूरतों के मामले में भी उनको रोका गया हासिल करने से कि आप इस चीज को हासिल नहीं कर सकते, आप ना पानी पीने के लायक हो और ना ही मरने के बाद अंतिम संस्कार के तौर पर ईसाई रसूमात के तहत कब्र में आपको दफन किया जाएगा। इस तरह की घटनाएं ईसाइयों के साथ हुई हैं। उनको पानी लेने से भी रोका गया कि आप पानी नहीं ले सकते। सोचिए, इस तरह की घटनाएं हमारे ही देश में घटी हैं और इस मामले में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने बकायदा छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अपने धर्म का पालन करने वाले ईसाइयों का बहिष्कार किया जा रहा है। ईसाइयों को गांव के सार्वजनिक बोरवेल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। सबसे तकलीफदेह बात यह है कि मरने वाले ईसाइयों को ईसाई रीति रिवाज से दफनाने भी नहीं दिया जा रहा है। 2022 में क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को उनके घरों से बेदखल करने का इल्जाम भी यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम लगा रहा है और बताया कि स्थानीय लोगों ने उन पर हमले भी किए, जिससे उनके जान माल को खतरा है। उनके घरों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने यह भी इल्जाम लगाया, बाकायदा सत्ता पर, प्रशासन पर, सरकार पर, हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है उनके धर्म, उनके नाम, उनकी पहचान, उनके मजहब को देखकर। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम बता रहा है कि बाकायदा ईसाइयों को पुलिस ने झूठे इल्जामों में फर्जी केस रजिस्टर्ड किए, झूठे FIR दर्ज किए, उनको परेशान किया, उनको जेल में डालने का काम किया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बकायदा उसने बताया है कि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं। वहां ईसाइयों के
खिलाफ सरकार प्रायोजित उत्पीड़न का काफी सबूत होने का वो दावा कर रहा है। कह रहा है कि पुलिस बर्थडे पार्टी और दूसरे सोशल इवेंट में प्रेयर करने के लिए भी पादरियों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे इल्जाम में केस रजिस्टर्ड किए हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम बता रहा है कि कुल मिलाकर 19 राज्य ऐसे हैं जहां ईसाइयों को उनकी आस्था का पालन करने पर जान गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। 2024 में केवल 75 दिनों में ही 122 ऐसे ईसाई हैं जिन्हें धर्मांतरण के झूठे इल्जाम में या तो हिरासत में ले लिया गया या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का इल्जाम है बकायदा सत्ता पर, सिस्टम पर, पुलिस पर, खाकी पर, कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है अपने ही धर्म को मानने पर झूठे झूठे इल्जामों में। यानी उनको बिल्कुल अलग थलग करने की ये मंशा जाहिर हो रही है इन घटनाओं को सुनने के बाद। हालांकि सितंबर 2022 में अगर गौर किया जाए तो द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे 14 सालों में ईसाइयों पर हमले में काफी इजाफा देखने को मिला है, खासकर 2017 के बाद। उस वक्त यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय संयोजक एसी माइकल ने बताया था कि कई मौकों पर पुलिस अपराधियों पर एक्शन लेने के बजाय पीड़ित ईसाइयों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस आमतौर पर यह कहकर मामला शांत कराने की कोशिश करती है कि अगर आपने केस दर्ज कराया तो हमलावर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और आप पर हमला करना शुरू कर देंगे, तब आपकी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगेगा और आपको बचाएगा कौन फिर। पर इस तरह के मामले देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिले। 2023 में ईसाइयों के चर्च पर ताहिरपुर इलाके में हमला कर दिया गया कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठनों के जरिए, हिंदूवादी संगठनों के जरिए, जहां ईसाइयों के मुकद्दस किताब बाइबल को फाड़ दिया गया। ताहिरपुर इलाके में सियोन प्रार्थना भवन में ईसाइयों को प्रेयर करने से रोक दिया गया और उनके साथ चर्च में मारपीट की गई, चर्च में तोड़फोड़ की गई और भी कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बाकायदा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, हिंदू राष्ट्र के भी नारे लगाए गए। लेकिन पीड़ितों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब पहुंचे तो पूरे थाने को हिंदूवादी संगठनों ने घेर लिया और वहां कई घंटों तक जमकर नारेबाजी की। क्यों? क्योंकि वहां अंदर जो पीड़ित पक्ष है ईसाइयों का, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठा हुआ था, पहुंचा हुआ था। लेकिन अगर हिंदूवादी संगठनों की भूमिका पर नजर डाली जाए तो ईसाइयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस बारे में बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाता है। बकायदा द वायर से बात करते हुए आरएसएस कार्यकर्ता अनमोल ने जो बातें कही उसको आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से ईसाइयों के मामले में कूट कूट कर इनको नफरत भरी हुई है और कैसे इनको संरक्षण प्राप्त है सत्ता के जरिए, वर्दी के जरिए, पुलिस के जरिए, कानून के जरिए। इनको किसी भी चीज का डर नहीं है। आरएसएस कार्यकर्ता द वायर से बात करते हुए बताता है, अनमोल नाम जिसका बताया जा रहा है, वो बताता है कि वो हिंदू बहुल एरिया में प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। हमारा त्योहार रक्षाबंधन कुछ दिनों में आने वाला है और हम धर्म परिवर्तन की प्रार्थना अपने इलाके में नहीं होने देंगे। यानी संघियों के मुताबिक अगर आप गौर करें तो हिंदू बहुल एरिया में कोई ईसाई नहीं रह सकता। प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है, प्रार्थना करने की हिम्मत कैसे हो जाएगी, और अगर वो प्रार्थना कर देगा तो धर्मांतरण हो जाएगा। मतलब क्या हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का अकीदा इतना कमजोर है, आस्था इतना कमजोर है कि ईसाइयों के रहने से ही उनका धर्म बदल जाएगा? वाकई फिर तो इसमें सीमेंट से इसको प्लास्टर कर देना चाहिए ऐसी आस्था को, ताकि वो टूटे ना। उसको अच्छे से बॉम्बर सीमेंट से उसको मजबूती देनी चाहिए, सरिया लगा देना चाहिए, पटिया लगा देना चाहिए, अच्छे किस्म का रॉड स्टील लगा करके उसकी अच्छे से ढलाई करनी चाहिए ऐसी आस्था को, जैसे आस्था हिंदूवादी संगठन व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईसाई अगर रहेंगे वहां पे तो उनकी आस्था इतनी कमजोर हो जाएगी कि प्रार्थना के नाम पर ही धर्म परिवर्तन हो जाएगा। वल्लाह, ऐसा अकीदा कहां देखने को मिलेगा जैसा अकीदा हिंदूवादी संगठन दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो देश के 80-85% जो हिंदू हैं वो कब के ईसाई बन गए होते प्रार्थना की वजह से। लेकिन ऐसा आरएसएस का कार्यकर्ता बोल रहा है कि हिंदू बहुल एरिया में आखिर ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नफरत के बीज कहां तक बोए गए हैं और उसका पेड़ निकलने के बाद कहां तक वो अपना असर दिखा रहा है। पर यह मामला सिर्फ वहीं तक शामिल नहीं है। 2021 में उसी उत्तराखंड में एक और घटना घटती है। दिसंबर 2021 में एनडीटीवी ने उत्तराखंड में चर्च पर हमले की घटना को रिपोर्ट करते हुए लिखा कि चुनावी राज्य उत्तराखंड में चर्च पर हमले के 2 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं। हिंदू संगठनों की भीड़ ने बोला था हमला, 3 दशक पुराने चर्च पर 200 लोगों की भीड़ ने बोला था हमला, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एनडीटीवी बता रहा है। मतलब उत्तराखंड में दीक्षा पॉल के ऊपर जो हमला हुआ है यह कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई लोगों पे हमले हो चुके हैं, दिल्ली में भी हमला हो चुका है, मणिपुर में तो हमला आज भी हो रहा है। अब आप उसे कैसे शांत करेंगे, ये सरकार, सिस्टम और अपने नेताओं से पूछिए कि आखिर वो दुनिया भर की जंग शांत कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी संगठनों की जो जंग चल रही है ये कब वो शांत करेंगे,
कब इसे शांत करेंगे, शांत अगर वो कर दें तो प्लीज मणिपुर की जंग को वो जल्दी खत्म कर दें। तो भले ही दुनिया भर की जंगों को वो खत्म कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हाँ दुनिया भर की जंगों को खत्म करने में हमारे वाले विश्वगुरु का बहुत बड़ा योगदान है, पर मणिपुर का नंबर कब आएगा उनको भी इस बारे में बता देना चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे दर्शकों को नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।